नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गर्मियों की लंबी छुट्टियों के बाद आज से मेरे दोनों बच्चों के स्कूल शुरू हो गए हैं। आज अयांश का 4th ग्रेड में पहला दिन होगा और स्मैन आज से 1st ग्रेड में जाएगा। वैसे इस साल से दोनों बच्चों की स्कूल बस मॉर्निंग में अराउंड 7:30 तक आएगी, तो बस के आने से पहले हम ऑन टाइम रेडी हो जाए, इसलिए आज सुबह मैं जल्दी उठ गई थी अराउंड 5:30 तक। वरना तो आजकल गर्मियों में थोड़ा सा मैं आराम से ही उठ रही थी। देन नहाकर एंड रेडी होकर फिलहाल मैं आ गई हूँ अपने किचन में बच्चों के लिए लंच बनाने। कल रात में ही काबुली चने भिगाकर मैंने किचन काउंटर पर रख दिया था कि सुबह किचन में आते ही इन्हें बॉईल होने के लिए रख दूंगी। सो आज दोपहर के लंच में छोले की सब्जी बन जाएगी। साथ ही बच्चों के लंच के लिए फिलहाल यहाँ मैं कुछ बेरीज को विनेगर वाटर में भिगाकर रख रही हूँ थोड़ी देर के लिए। सो अगर इनमें किसी भी तरह का पेस्टिसाइड होगा तो उसका असर कम हो जाएगा। बाकी तो दोनों बच्चों को टाइम पर उठाने और उन्हें स्कूल के लिए रेडी करने में हेल्प उनके डैडी करते हैं। बस उनके उठने से पहले मेरा काम होता है बच्चों के स्कूल में पहनने वाले कपड़ों को बाहर निकाल के रखना, और जब तक वो तीनों रेडी होंगे लंच बनाकर मैं बच्चों का स्कूल बैग पैक कर दूंगी। बच्चों के लंच के लिए आज मैं बना रही हूँ पालक के पराठे। वैसे मेरे दोनों बच्चे नट्स इतना नहीं खाते, लेकिन उनके डाइट में इनफ नट हो, सीड हो, इसलिए उनके मील में किसी न किसी तरह हिडन फॉर्म में ही सही कभी आलमंड बटर, फ्लैक्स सीड या मिक्स नट का पाउडर मैं ऐड करते रहती हूँ, ताकि उनके मील में वो सारे न्यूट्रिएंट्स हो जिनसे बच्चों की ग्रोथ अच्छी हो। साथ ही अयांश को पनीर काफ़ी अच्छा लगता है पराठों में स्टफ़ किया हुआ, इसलिए चाहे मैं पालक के पराठे बनाऊं या फिर किसी और सब्जी के, पराठों में थोड़ा सा ग्रेट किया हुआ पनीर मैं ज़रूर ऐड करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि पराठों में अगर पनीर की स्टफिंग कर दूँ तो मेरे दोनों बच्चे अपना लंच पूरा खाकर ही आएंगे। समर में दोनों बच्चों के स्कूल बंद थे, तो हमारा उठना, खाना पीना सब कुछ आराम से ही हो रहा था पिछले 2-3 महीनों से। वैसे आज काफ़ी दिनों के बाद मैं इतनी सुबह उठकर बच्चों के लिए लंच बना रही थी। सो लंच बनाने में कहीं देर ना हो जाए, इसलिए कल रात में ही मैंने आज के लंच के बारे में दोनों बच्चों से पूछ लिया था कि आज उन्हें क्या लेकर जाना है स्कूल में। खैर दोनों को पराठे खाने थे, इसलिए सुबह किचन में आते ही मैंने पराठों के लिए आटा गूंथकर एक साइड में रख दिया कि जब से मेरे बाकी काम हो गया आटा थोड़ा फूलकर तैयार हो जाएगा। और आप में से ही किसी ने अपने कमेंट के जरिए मुझे बताया था कि वो जब भी पराठे बच्चों को लंच में देते हैं तो उनके लंच टाइम तक पराठे हार्ड हो जाते हैं और उनके बच्चे अपना लंच ठीक से नहीं खा पाते। तो मेरे ख्याल से ऐसा तब होता है जब आटा ठीक से गूंथा ना हो, या फिर गूंथे हुए आटे को आपने इनफ टाइम रेस्ट करने के लिए नहीं दिया। सो आटा गूंथकर अगर आप तुरंत उस आटे से रोटी या पराठे बनाओगे तो पराठे थोड़े हार्ड जरूर बनेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके पराठे लंबे समय तक नरम रहे, इसके लिए पहले तो आप आटा थोड़ा नरम गूंथे और डो तैयार करने के बाद 15 से 20 मिनट के लिए एक साइड में गूंथे हुए आटे को ढककर रख दे। थोड़ी देर आटे को रखने के बाद जब आप पराठे बनाओगे, पराठे लंबे समय तक नरम बने रहेंगे। अराउंड 7:35 तक बच्चों की बस आ गई थी, तो उनके जाने के बाद मैंने थोड़ा सा दही और बूंदी का रायता बनाया पराठों के साथ खाने के लिए। देन पराठे खाकर हम डंकिन डोनट चले गए थे अयांश के लिए डोनट्स पिक करने। थोड़े दिन पहले ही अयांश का 9th बर्थडे था 12 अगस्त के दिन, और उसकी इच्छा थी कि स्कूल के पहले दिन वो अपने फ्रेंड्स के लिए डोनट्स लेकर जाए। सो हमने एक रात पहले ही डोनट्स ऑर्डर कर दिया था कि मॉर्निंग में पिक करके स्कूल ऑफिस में दे देंगे, ताकि लंच टाइम से पहले अयांश को डोनट्स मिल जाए अपने दोस्तों के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। आज बाहर धूप निकली हुई है, तो मैंने सोचा अपने सारे इंडोर प्लांट्स को बाहर बैकयार्ड में ले जाकर इन्हें अच्छी तरह पानी दे दूँ। सो पत्तियों में जो धूल मिट्टी जमा होगी वो निकल जाएगी। वैसे इन सारे प्लांट्स के बॉटम में पानी निकलने के लिए ड्रेनेज बना हुआ है, इसलिए घर के अंदर में इन्हें पानी नहीं देती, बल्कि हफ्ते या 10 दिन में एक बार, जिस दिन भी बाहर मौसम अच्छा हो, खासकर विंटर्स में जिस दिन बाहर धूप निकली हो, उस दिन अपने सारे इंडोर प्लांट्स को बाहर ले आकर उन्हें अच्छी तरह शावर देती हूँ। देन इसी तरह खुली हवा में 1-2 घंटों के लिए प्लांट्स को धूप दिखा दिया, ताकि एक्स्ट्रा पानी बॉटम से निकल जाए और प्लांट्स के बॉटम तक की मिट्टी अच्छी तरह गीली हो जाए। देन अच्छी तरह से पानी निकलने के बाद मैं अपने सारे प्लांट्स को घर के अंदर विंडो के सामने रखती हूँ, ताकि उन्हें प्रॉपर सनलाइट मिलती रहे। बाकी जब तक इन प्लांट्स की मिट्टी पूरी तरह से ड्राई नहीं होती, मैं अपने प्लांट्स को पानी नहीं देती। आई थिंक सो इंडोर प्लांट्स को जितना ज़रूरी हो उतना ही पानी और भरपूर सनलाइट मिलती रहे, तो आपके इंडोर प्लांट्स हेल्दी बने रहेंगे।
बच्चों ने जब से स्कूल जाना शुरू किया है अराउंड नून तक मैं अपने और संजय के लिए कुछ हल्का फुल्का हेल्दी सा लंच बना लेती हूँ आजकल, जो कि हेल्दी हो और जल्दी बन जाए। सो आज मैं बना रही हूँ टोफू फ्राई मशरूम, बेल पेपर और ऑनियन के साथ। इसे बनाने के लिए मैंने पहले अपनी सारी सब्जियों को अच्छी तरह धोकर पतले और लंबे आकार में कट कर लिया। और ये ऑर्गेनिक टोफू मैंने कॉस्को से लिया है। कॉस्को में आपको ये 4 के पैक में मिलेंगे एक साथ। तो सबसे पहले मैं यहाँ अराउंड 1 टेबलस्पून ऑयल गर्म करके उसमें टोफू को दोनों ओर से हल्का फ्राई करूँगी गोल्डन ब्राउन होने तक। टोफू को फ्राई करने के लिए पहले उसे एक ओर से अच्छी तरह मीडियम से तेज आंच पर 2 से 3 मिनट के लिए पकने दे। देन जब आपको लगे कि टोफू एक ओर से हल्का ब्राउन हो गया है, देन उसे पलटकर हम दूसरी ओर से भी 2 से 3 मिनट तक गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे। और जैसे ही दोनों ओर से हमारे टोफू अच्छी तरह फ्राई हो जाए, उन्हें एक बर्तन में निकालकर हमें एक साइड में रखना है। अब एक एक कर हम तेज आंच पर सारी सब्जियों को सौटे करेंगे। इसी बर्तन में मैंने टोफू फ्राई किया था, इसलिए एक्स्ट्रा ऑयल नहीं यूज़ किया मैंने अपनी सब्जियों को फ्राई करने के लिए। खैर बर्तन में थोड़ा बहुत ऑयल लगा हुआ है जिनमें सब्जियां फ्राई हो जाएंगी। सब्जियों को यहाँ मैंने तेज आंच पर ही सौटे किया है 3 से 4 मिनटों के लिए। देन बस थोड़ा सा ड्राई पार्सली, ब्लैक पेपर और सॉल्ट के साथ फ्राई किए हुए टोफू को ऐड कर सारी सब्जियों को टोफू के साथ मिला ले। साथ ही मैंने इसमें 3 से 4 बारीक कटी हुई हरी मिर्च ऐड किया है सब्जी को स्पाइसी बनाने के लिए। वैसे मुझे यहाँ अपने लोकल मार्केट में पनीर से ज़्यादा आसानी से टोफू मिल जाता है, प्लस प्रोटीन भी इसमें काफ़ी अच्छे क्वांटिटी में होता है, इसलिए टोफू मैं आजकल अपने डाइट में काफ़ी यूज़ कर रही हूँ। और भले ही मैंने काफ़ी सिंपल तरीके से बनाया था आज का लंच, लेकिन काफ़ी मज़े का बना था। बाकी और भी 2-3 तरीके हैं मेरे पास टोफू बनाने के, जिन्हें मैं आगे अपने व्लॉग के जरिए आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। वैसे आज के व्लॉग में आपको मेरी आवाज़ सही से नहीं आ रही होगी और मैं भी थोड़ी सी अलग आए। पिछले 2 हफ्तों से मुझे कोल्ड हुआ है और थोड़ा सा हेडेक भी रहता है हर वक्त। पिछले हफ्ते डॉक्टर के पास गई थी तो पता चला सारी प्रॉब्लम साइनस की वजह से हुआ है मुझे। खैर फिलहाल मैं एंटीबायोटिक ले रही हूँ जिससे काफ़ी आराम है, लेकिन स्टिल थोड़ी प्रॉब्लम है आवाज़ में, सो थोड़ा मैनेज कर लेना इस व्लॉग को। बाकी घर के सारे काम हो गए थे, सो मैंने सोचा बच्चों के घर आने से पहले उनके लिए लंच बना लूँ। काबुली चना मैंने मॉर्निंग में ही बॉईल कर लिया था, सो फिलहाल लंच में छोले की सब्जी और रोटी बना रही हूँ रायते के साथ ही थोड़े से चावल बना लिए थे मैंने। वैसे लंच तो हमारा ऑलरेडी हो गया था और जो अभी मैंने छोले बनाए हैं उसे तो बच्चे स्कूल से आने के बाद खाएंगे। बाकी डिनर तो आजकल मैं थोड़ा जल्दी कर रही हूँ, यही कोई अराउंड 6 से 6:30 बजे तक। तो आज यही छोले, रोटी और चावल हमारा डिनर होगा। कैसा था आपका डे? डोनट खाया आपने? 1 और अपने फ्रेंड से मिले? Yeah. आपको टीचर अच्छी लगी आपकी? अच्छा। Happy birthday to you. Happy birthday. What did you do? So those are heartbeats. If you squeeze it, it'll beat in your animal's chest like a heartbeat does. आज का ये छोटा सा व्लॉग मैं यहीं ऐड कर रही हूँ, लेकिन जाने से पहले आयांश के 9th बर्थडे के कुछ मोमेंट्स मैंने कैप्चर किए थे, सोचा आपके साथ शेयर कर दूँ। बाकी मैं आप लोगों को भी विश करना चाहूँगी। सो जिनका भी बर्थडे या एनिवर्सरी अगस्त या सितंबर मंथ में होता है, उन सभी को मेरी पूरी फैमिली की ओर से हैप्पी बर्थडे एंड हैप्पी एनिवर्सरी। और हाँ, अगर आपने मेरा पिछला व्लॉग अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे जाकर देखिए। उस व्लॉग का लिंक मैं इस व्लॉग के नीचे कमेंट में शेयर कर दूंगी आपके साथ। और अपने इंस्टाग्राम पर आजकल मैं काफ़ी एक्टिव हूँ, सो अगर आपको डेली लाइफ के अपडेट देखना पसंद है, आप मुझे इंस्टाग्राम पर ज्वाइन कर सकते हो, लिंक मैंने स्क्रीन पर दे दिया है। साथ ही अगर आपको आज का ये प्यारा सा व्लॉग पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। बाकी अब आपसे जल्दी ही अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। हाँ, लेकिन आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा, सो अपने प्यारे प्यारे कमेंट मेरे लिए ज़रूर करना।